हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में लेवल मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बने रहें फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। An ultrasonic transmitter mounted on the top of the tank or well and transmits an ultrasonic pulse down into that tank or well। एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर जो होता है उसको टैंक या वेल के टॉप पर माउंट किया जाता है। अगर यदि किसी भी टैंक या किसी भी वेल का लेवल मेजरमेंट करना है तो सबसे टॉप पर अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर को माउंट कर दिया जाएगा। अब ये ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक पल्सेस भेजेगा टैंक की तरफ को या वेल की तरफ को। जो टैंक और वेल में सॉलिड या लिक्विड भरा हुआ है उसकी तरफ को ये पल्सेस भेजेगा अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर। दिस पल्स इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ साउंड। अब जो ये पल्स उसने भेजी अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर ने, वो साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेगी। दिस पल्स इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द ट्रांसमीटर फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड सरफेस। अब जो ये पल्स होती है उसको रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है सरफेस के द्वारा या लिक्विड के द्वारा ट्रांसमीटर की तरफ को। तो वो पल्स क्या कहलाएगी? इको पल्स। द ट्रांसमीटर मीजर्स द टाइम डिले बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड द रिसीव्ड पल्सेस। अब जो ट्रांसमीटर होता है वो टाइम डिले को मीजर करता है ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड पल्सेस के बीच में। अब ट्रांसमिट पल्स की गई, सरफेस तक पहुंची, सरफेस ने वापस कर दी ट्रांसमीटर को, तो टोटल टाइम कैलकुलेट कर देता है ट्रांसमीटर्स, उसको मीजर कर लेता है। यूजुअली द बॉटम ऑफ द टैंक द लिक्विड लेवल इज measured by the processor of ultrasonic level transmitter। The basic equation for calculating of tank level is equals to tank height minus distance। तो लेवल जो मीजर किया जाता है वो मीजर किया जाता है टैंक हाइट माइनस डिस्टेंस करके। जितनी भी टैंक हाइट होगी उसमें से डिस्टेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेवल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। लेवल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन टू कन्वर्ट द डिस्टेंस ऑफ वेव ट्रेवल इनटू अ मीजर ऑफ लेवल इन द टैंक। अब अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर में, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट की गई उस डिस्टेंस को लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशंस की जाती हैं। द टाइम लैप्स बिटवीन फायरिंग the sound burst and receiving the return echoes is directly proportional to the distance between the transducer, that means transmitter, and the material or liquid in the vessel। जो टाइम लैप्स होता है, टाइम लैप्स का मतलब होता है समय व्यतीत किया हुआ समय या टोटल लगा हुआ टाइम। बिटवीन द बिटवीन फायरिंग द साउंड बर्स्ट, जब उसने साउंड बर्स्ट छोड़ी अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर ने, एंड रिसीविंग द रिटर्न इकोज, और जो रिटर्न इकोज हम रिसीव कर रहे हैं वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स ट्रांसमीटर, एंड द मटेरियल और लिक्विड इन द वेसल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसमीटर और लिक्विड या जो भी मटेरियल भरा हुआ है वेसल में उसकी डिस्टेंस के। अभी हम इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर मीजर्स द टाइम फॉर द बर्स्ट to travel down to the reflecting surface and return। The time will be proportional to the distance from the transducer, that means transmitter, to the surface, liquid surface or solid surface, and can be used to determine the level of the fluid in the tank। जो टाइम होगा अभी हमने जैसा डिस्कस किया था वो प्रोपोर्शनल होगा ट्रांसमीटर से लिक्विड की सरफेस या किसी भी सरफेस के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि आप इन एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिक्विड का लेवल यहाँ पर है, दैट मीन्स लेवल कम है। यहाँ पर लिक्विड का लेवल ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पल्सेज हैं उनको पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा और जो इको पल्सेज हैं उनको भी वापस आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर लिक्विड का लेवल ज़्यादा है तो यहाँ पर टाइम पल्सेस को पहुंचने में कम लगेगा और इको पल्सेस को पहुंचने में यहाँ पर टाइम कम लगेगा।
तो आप इन एनिमेशन से आसानी से समझ सकते हैं जो टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसमीटर और सरफेस के डिस्टेंस के। जितनी ट्रांसमीटर और सरफेस के बीच में डिस्टेंस होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट मीन्स जितना लेवल कम होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा और जितना लेवल भरा हुआ होगा उतना टाइम कम लगेगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट टेक्नोलॉजी इज गिवन इन द इक्वेशन। तो जो बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का वो इस इक्वेशन में दिया गया है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि अभी हमने समझा था। These non-contact devices are available in models that can convert readings into 4 to 20 milliampere outputs to DCS, PLCs और other remote systems। अब जो ये नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइसेज होती हैं वो ऐसे मॉडल्स में अवेलेबल होती हैं जो जो ये सिग्नल रिसीव हुआ है, जो डिस्टेंस कैलकुलेट की, जो टाइम कैलकुलेट किया, रीडिंग्स को 4 टू 20 मिली एम्पियर आउटपुट में कन्वर्ट कर सकती हैं। और उस 4 टू 20 मिली एम्पियर आउटपुट को ये डीसीएस को, पीएलसी को या अदर किसी रिमोट सिस्टम को दे सकती हैं। अदर रिमोट सिस्टम से आप समझ सकते हैं किसी पीआईडी कंट्रोलर को या किसी प्रोसेस इंडिकेटर को दे सकती हैं जहां हमें इसका लेवल इंडिकेट कराना है या जहां से हमें इसका लेवल कंट्रोल कराना है। The frequency range for the ultrasonic methods is in the range of 15 kHz to 200 kHz। जो अल्ट्रासोनिक मेथड्स होते हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी रेंज 15 kHz से 200 kHz तक की होती है। The lower frequency ultrasonic transmitters are used for more difficult applications such as longer distances and solid level measurements। जो लोअर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड सॉलिड लेवल मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। एंड विद हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर्स आर यूज्ड फॉर शॉर्टर लिक्विड लेवल मेजरमेंट्स। और जो हायर फ्रीक्वेंसीज के अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर्स होते हैं उन्हें शॉर्टर लिक्विड लेवल मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द मीडियम, दैट मीन्स यूजुअली एयर हम इसका यूज करते हैं, वेरीज विद द मीडियम्स टेम्परेचर। जो साउंड की स्पीड होती है मीडियम के थ्रू वो मीडियम के टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। So the change in process temperature will change the speed of ultrasonic pulse through the space of the liquid, but built-in temperature compensation automatically correct this। इसलिए प्रोसेस टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसकी वजह से अल्ट्रासोनिक पल्सेस की स्पीड में चेंज आ जाता है, लेकिन बिल्ट इन टेम्परेचर कंपेंसेशन की वजह से ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। जो अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर होता है उसमें बिल्ट इन टेम्परेचर कंपेंसेशन दिया जाता है जिससे कि जो ये चेंजेज आए हैं प्रोसेस टेम्परेचर की वजह से अल्ट्रासोनिक स्पीड में, अल्ट्रासोनिक पल्सेस की स्पीड में उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट किया जा सके। चेंजेज इन प्रोसेस प्रेशर डू नॉट अफेक्ट द मेजरमेंट। इसमें प्रोसेस का प्रेशर अगर चेंज होता है तो वो मेजरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। बिकॉज द डिवाइस इज नॉट कॉन्टैक्टिंग द लेवल मेजरमेंट इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन द लिक्विड डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक और विस्कोसिटी एंड परफॉर्म्स वेल ऑन एक्वेस लिक्विड एंड मैनी केमिकल्स। अब क्योंकि डिवाइस नॉन कॉन्टैक्टिंग है इसलिए लेवल मेजरमेंट जो होता है वो लिक्विड की डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक, विस्कोसिटी और इन सब से चेंज होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स यदि लिक्विड की डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक, विस्कोसिटी एटसेट्रा अगर चेंज होता है तो लेवल मेजरमेंट अनअफेक्टेड रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट के हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस पहले देखते हैं। द अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड। जो अल्ट्रासोनिक लेवल मेजरमेंट होता है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड के मेजरमेंट के लिए सुटेबल होता है। इट इज़ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन। ये कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन में सिंपल होता है। इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्टैक्ट विद प्रोसेस्ड मटेरियल। इसमें प्रोसेस्ड मटेरियल के साथ कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूस लेवल मेजरमेंट। ये कंटिन्यूस लेवल मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। इट हैज़ हाई एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। द सेंसिटिविटी इज हाई। इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके।
If heavy foam is present on the surface, it acts as an absorbent which creates error. यदि heavy foam present होता है surface पर तो वो एरर क्रिएट कर सकता है. टारगेट ऑफ लो डेंसिटी लाइक फोम एंड क्लॉथ टेंड टू एब्जॉर्ब साउंड एनर्जी. दीज मटेरियल्स मे बी डिफिकल्ट टू सेंस एट लॉन्ग रेंज. लो डेंसिटी मटेरियल होता है या लो डेंसिटी लिक्विड होता है, क्लॉथ्स, इन सब में साउंड को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है. तो ये मटेरियल्स सेंस करने थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं. जब इनको लॉन्ग रेंज के लिए सेंस करते हैं तो इनको सेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. तो इसलिए लो डेंसिटी अगर लिक्विड हम यूज कर रहे हैं या कोई क्लॉथ का लेवल मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर का यूज नहीं करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.